अंदर आलू के चटपटे आलू की फिलिंग के साथ है हरी मिर्चें और फिर उसके ऊपर मज़ेदार से बेसन की कोटिंग। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसका जायका कितना सुपर डुपर होगा, जो आपको और आपके घर वालों को बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नबीरा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अपने अपने घरों में खुश होंगे, बाहिफाजत होंगे। तो जनाब, आपने जिस तरह देख लिया है, आज मैंने बनाया है भरवा मिर्चें और ये इतनी ज़्यादा जायकेदार थी कि जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे आपको इसका यकीन नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम बनाते हैं इसका मेथड कैसा है। सबसे पहले बेसन ले लेना है अच्छी तरीके से छान के। तकरीबन 1 से 1.5 कप मैंने बेसन ले लिया था। उसमें मैंने डाल दिया है हाफ़ चम्मच नमक, हाफ़ चम्मच कुटी मिर्चें, हाफ़ चम्मच पिसी हुई मिर्चें और तकरीबन 2 चुटकी मैंने इसमें डाल दिया है बेकिंग सोडा। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और पानी की मदद से इसको एक बैटर बना दें। बैटर जो है बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, तो उसी अंदाजे से बना लीजिएगा बैटर। इसका अगर थोड़ा सा गाढ़ा रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये देखें बैटर मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है और इसको मैरिनेशन के लिए कम से कम भी आधा से पौना घंटा लाजमी रखें। बेसन को हमेशा इस तरह से पहले जब जो भी काम कर रहे हो आप पहले बेसन को घोल के रख दें ताकि वो मैरिनेट हो जाए, उससे पकौड़े अच्छे फूल जाते हैं। तो ये मैंने ले लिए थे 3 से 4 आलू हैं, इसको मैंने बॉयल करके बहुत अच्छी तरीके से मैंने मैश कर लिया है। उसमें मैंने डाल दिया है प्याज और हरी मिर्चें, 2 से 3 अदद हरी मिर्चें दी और थोड़ा सा हरा धनिया। इसके साथ इसमें नमक डाल दिया, अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लीजिएगा। और ये 2 लेमन का जूस है, ये भी इसमें डलेगा और उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है बहुत अच्छी तरीके से। इसको एक साइड पर रख देते हैं। अब हम एक पैन लेते हैं। पैन में हमें सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच जो है टेबल स्पून जो है तेल डाला है, उसमें डाल दिया कड़ी पत्ता और इसके अलावा डाल दिया है हाफ़ चम्मच ज़ीरा। इसको थोड़ा सा ब्राउन कर देंगे और फिर इसका हम लगाएंगे बघार उसी आलूओं में जो हमने भी मिक्स करके रखा था मसालों के साथ। इससे इसका टेस्ट जो है ना बहुत ही कमाल का आता है। आप कभी करके देखिएगा, जो इसका कड़ी पत्ते का टेस्ट है ना वो बहुत ही लाजवाब आता है। तो जनाब देखिए मैंने इसमें डाल दिया है, बघार लगा दिया है। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए कड़ी पत्ता वगैरह तो फिर इसको हाथों में लेके देखेंगे इतने ज़्यादा क्रिस्पी हो गए हैं कि हाथों से ये बिल्कुल बारीक से चूरा सा बन जाएगा। ये देखें, अब आपको सारे जो कड़ी पत्ता है ना इसमें बिल्कुल इस तरह मैश कर देना है चूर कर करके। ठीक हो गया, उसको एक साइड पे रख दिया। अब उसी पैन में हमने फिर से तेल लिया है 1 टेबल स्पून और उसमें डाल दिया है साबुत धनिया और साबुत ज़ीरा था सफ़ेद वाला, उसको मैंने हल्का सा दरदरा सा कूट लिया था। अब इसमें डाल देंगे, डालते ही फ़ौरन बस हल्का सा 1 से 2 सेकंड के लिए और फिर इसमें वही आलू जो हमने मिक्स करके रखे थे मसालों के साथ वो आलू इसमें डाल देंगे। और आलू डालने के साथ ही हम इसको बहुत अच्छी तरीके से हल्के आंच में, बिल्कुल स्लो आंच हुआ है हमारा इसमें उस वक्त चूल्हे का, इसको भून लें। बहुत अच्छी तरीके से इसको भून लीजिएगा और आप देखेंगे जब आप इस टाइम ये जब भून रहे होंगे आलूओं को मसाले के साथ तो इसका टेस्ट, इसका जायका तो आप बाद में चेक करोगे, लेकिन इस वक्त इसकी स्मेल, इसकी खुशबू इतनी मज़ेदार सी आ रही होगी कि बस वो पता चल जाएगा घर में कि हाँ कुछ बन रहा है मज़ेदार सा, और भूख से पहले से ही लोग परेशान हो जाएंगे। तो जनाब इसको रख लें, ठंडा कर दें। ये मैंने मिर्चें ली हैं, सबसे बड़ी वाली मिर्चें हैं ये, और इसको वॉश कर लें अच्छी तरीके से और बीच में से कट लगा लें। ठीक हो गया। कट लगाने के बाद जो इसके अंदर जो थोड़ी सी बीज होती हैं अगर आप चाहो तो निकाल दो। मैंने नहीं निकाली थी क्योंकि ये वाली मिर्चें इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती हैं। फिर भी आप बिल्कुल स्पाइसी नहीं खाते हो तो फिर आप निकाल सकते हो। तो इसमें ये जो ये बैटर है हमारा आलूओं का, इसको हम इसमें डाल देंगे मिक्सचर को और अच्छी तरीके से इसको देखें भर दिया मैंने, अच्छी तरीके से भर दीजिएगा पूरा। अब इसको एक साइड पर रख देते हैं। हम आते हैं दोबारा से अपने बेसन की तरफ। बेसन ये देखें हमारा बहुत अच्छी तरीके से तकरीबन पौन घंटा हमारा हो चुका था इन सब कामों में। तेल हमारा गर्म हो चुका है, तेल को पहले चेक कर लें ज़रा सा बेसन डाल के। बेसन आपका थोड़ी देर में फ़ौरन ही ऊपर अगर आ जाता है, ये देखें तेल बिल्कुल परफेक्ट है, ना वो बहुत ज़्यादा जल रहा है इसमें बेसन, ना वो नीचे बैठ रहा है। तो इसका मतलब है बस इतना ही हमें गर्म चाहिए। अब हम एक एक करके मिर्चों को इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे बेसन के साथ। ये तो बताने की बात ही नहीं, तकरीबन हमारे यहाँ जो है हर घर में ही इस तरह की मिर्चें फ्राई होती हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा मेथड सबका चेंज होता है। तो इस तरह से आप करें। अब इसकी थिकनेस का अंदाज़ा आप देख लें कि इससे ये स्लिप होके नीचे गिर भी नहीं रहा है और उसमें इसको इस मिर्चों का अगर मैं सीधा खड़ा करूं तो वो ड्रॉप भी नहीं होगा बेसन जो है। इतना आपको गाढ़ा बेसन बनाना है, इतना ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाना कि बहुत मोटी कोटिंग हो जाएगी क्योंकि मिर्चें हमारी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मोटी हैं। तो इस तरह करके 1 बाय 1 आप सारी मिर्चों को अच्छी तरीके से बेसन लगा के तल लीजिए, फ्राई कर लीजिए। तो जनाब ये देखिए बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से
हमारे मिर्च तैयार हो चुकी हैं और उसका जायका इतना लाजवाब था कि मैं बता नहीं सकती। कि जो मेन इसका जो टेस्ट है ना, वो जो आपने ज़ीरा और कड़ी पत्ते का जो बघार लगा के और फिर कड़ी पत्ते को क्रश करके जो इसमें मिक्स किया है ना, वो इसके मेन इंग्रेडिएंट है। इसको कभी मिस नहीं करना। इससे इसका जायका इतना ज़्यादा चेंज हो जाएगा कि खाने वाला पूछ ही बैठेगा कि आपने ये किस तरह से बनाया है। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में आके लाजमी बताइएगा। तो अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्लीज़ जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को थंब करें। मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।